आज के इस वीडियो में हमने फिर से एक छोटी सी कहानी को लिया हुआ है और इसको ट्रांसलेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे कैसे ट्रांसलेशन करना है या प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आप आने वाले समय में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और बहुत ही आसानी से यहाँ से कुछ आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो। उनको भी आप याद करते रहिए ताकि वो आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनका यूज कर सकें। मैंने कुछ यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं शब्दों को, जिनके इंग्लिश भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जो हिंदी पैराग्राफ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बड़ी आसानी से। और जो वर्ड्स आपको यहाँ पे कठिन लगेंगे, जो मुझे लगेंगे आपको नहीं आते होंगे, वो मैं आपको इंग्लिश में बता भी दूंगा। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अ फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अ फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी, लिव्ड मतलब रहती थी, इन मतलब में, एक, अ फॉरेस्ट मीन एक जंगल में या किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। वन डे सी वॉज roaming around in search of food। फूड मीन्स खाना, ऑफ मतलब के, इन सर्च मतलब की तलाश में, अराउंड मीन्स इधर उधर, रोमिंग मीन्स घूमना, वाज माने थी, सी मतलब वह, वन डे मतलब एक दिन। एक दिन वह थी घूम रही थी, अराउंड मतलब इधर उधर, में खोज के खाने के खोज में वह एक दिन इधर उधर घूम रही थी। उसने अंगूर की बेल देखी। सी सॉ द वाइन। वाइन मीन्स अंगूर की बेल, सा मीन्स देखा, सी मतलब वह, उसने देखा द वाइन मतलब अंगूर की बेल को देखा। बेल में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे बंचेस, BUNCHES, बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स मतलब कि अंगूरों के गुच्छे। बंचेस ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों के गुच्छे। बंचेस ऑफ ग्रेप्स वेयर, WERE वेयर, हैंगिंग इन द वाइन। बंचेस ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर के गुच्छे, वेयर मतलब थे, हैंगिंग मतलब लटकना, इन मतलब में, द वाइन मतलब कि बेल में। बेल में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे अंगूर पके हुए थे। THEY दे, वेयर RIPENING रैपनिंग ग्रैप्स। ठीक है, वे, दे मतलब वे, वेयर मतलब थे, रैपनिंग मीन्स पके हुए, ग्रैप्स मतलब अंगूर। वे अंगूर पके हुए थे। अंगूरों को देखकर, सीइंग द ग्रैप्स, GRAPES, सीइंग द ग्रैप्स अंगूरों को देखकर। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। द फॉक्स माउथ, MOUTH, माउथ, वाटर्ड, WATERED। सीइंग द ग्रैप्स मतलब अंगूरों को देखकर। द फॉक्स माउथ वाटर्ड मतलब लोमड़ी का जो मुंह था वो पानी से भर आया या लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार उछाल लगाई। उसने सी बाउंस्ड सेवरल, SEVERAL times to get the grapes, GRAPES grapes। सी मतलब वह, बाउंस मतलब उछली, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, टू गेट मतलब पाने के लिए, द ग्रैप्स मतलब अंगूरों को पाने के लिए वह कई बार उछली या उसने कई बार उछाल लगाई। अंत में, इन द लास्ट, या देखिए इन द लास्ट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि फाइनली।
फाइनली मतलब अंत में, या इन द लास्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फाइनली डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। सॉरी आपको आ नहीं रहा है क्या क्या बोला? अच्छा, फाइनली डिसअपॉइंटेड मतलब वह अंत में निराश हो गई। ठीक है, अंत में वह निराश हो गई। फाइनली डिसअपॉइंटेड शी सेड, अंत में निराश होकर उसने कहा। इन द लास्ट या फाइनली डिसअपॉइंटेड शी सेड, इसको हम लोग लिखेंगे अंगूर खट्टे हैं। ग्रेप्स आर, तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स आर SOUR, सोर मीन्स होता है खट्टा होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि द ग्रेप्स आर सोर मतलब अंगूर खट्टे हैं। यह कहकर लोमड़ी जंगल से चली गई। आफ्टर सेइंग दैट, आफ्टर सेइंग दैट द फॉक्स वेंट into the forest, आफ्टर सेइंग दैट मतलब यह कहने के बाद, यह कहकर कि दैट मतलब कि द फॉक्स वेंट मतलब लोमड़ी, वेंट मतलब चली गई, इनटू मतलब में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में वह चली गई। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसलेशन हमने करके पूरा दिखा दिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ में आया होगा और कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को भी मिले होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तभी मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाती रहूँगा और आप सीखते रहेंगे और इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।